चलिए दोस्त, हम लोग आ गए आज अगला वीडियो लेके। अब देखते हैं क्वेश्चन और 51 से। क्वेश्चन और 51 क्या कर रहा है? महेश और उमेश दो आदमी है, दो भाई है। महेश और उमेश एक काम को अकेला क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है। उमेश कार्य को करना आरंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। तो बस अगला क्वेश्चन 50 जैसा। एम फॉर महेश और यू फॉर उमेश 10 और 15 एलसीएम हो जाएगा 30। वर्क टोटल वर्क हो जाएगा 30। ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में स्ट्रेन निकल गया और इसका टाइम निकल गया। समझ में आ रहा है ना दोस्त? ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा शुरू से देखिएगा, मैं यही पढ़ाते जा रहा हूँ। कोई यदि नया व्यूअर है तो प्लीज़ शुरू से ही देखिएगा। मैं आपसे उसे विनती करता हूँ, शुरू से ही देखिएगा मेरा क्लास, तो समझ में आएगा। तो बोल रहा है कि उमेश कार्य आरंभ कर। उमेश कार्य आरंभ किया वो 5 दिन बाद माइनस दी। 5 दिन काम करता है, 5 चुके 10 काम कर चुका है, तो 10 टोटल में 10 माइनस कर दिया, बचा 20 काम। टोटल में 10 माइनस कर दिए, 20 काम उमेश कर चुका। 5 दिन बाद भी बोलता है महेश आ जाता है। 5 दिन बाद ये दोनों अब साथ में करेगा, 2 और 3 दोनों साथ में करेगा। 5 काम करेगा दोनों मिलके, अब 5 करेगा तो कितना दिन में करेगा? 4 दिन में कर देगा। 4 दिन में दोनों मिलकर कर देगा। तो पूछा पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? पहले तो वो 5 दिन किया था, उमेश अकेले पहले 5 दिन किया था ना। पूरा काम तो 4 और 5 9 दिन में खत्म हो जाएगा। 9 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। वाह, कैसा लगा दोस्त? अच्छा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है ए और बी एक काम को 20 दिन, कहता है मिलकर 20 दिन, ए और बी 20 दिन और 12 दिन, 20 दिन और 12 दिन। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर 20 और 12। ए ने कार्य आरंभ, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 60। 20 दिया 60, 12 25 60। ए ने कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात बी 4 दिन बाद बी भी शामिल हुआ और कार्य बोल रहा है कार्य बी भी शामिल हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों मिलकर कार्य किया। तो कार्य कितने समय में चला? देखो वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन। तो बोलता है ए ने कार्य आरंभ किया तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ था। ए तो 4 दिन तक किया तो 12 काम किया, 4 दिन तक किया तो 12 काम किया, 1 दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 12, 1 दिन में 3 काम, 4 काम, 4 दिन 12 काम। तो अब 12 काम ये कर चुका है, माइनस कर देते हैं, 48 काम अभी बचा हुआ। अब बोल रहे दोनों मिलकर करेगा। अब इस काम को दोनों मिलकर करेगा। दोनों मिलकर इसका एक्सटेंड कितना? 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 चौक 48, 8 चौक 48। बोल रहे पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ? तो पूरा दिन इधर 6 दिन लगा दोनों मिलकर, और पहले वो एक किया था 4 दिन तक। तो टोटल 10 दिन में काम को खत्म हो गया था। टोटल 10 दिन में काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त, अच्छा लगा ना? ठीक है, अगला देखिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है आसिफ 18 दिन में, आसिफ 18 दिन में और अफनान 9 दिन में तथा आतिफ 6 दिन में पूरा कर सकता है। 6 दिन में पूरा कर सकता है। और आसिफ और अफगान, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 18, वर्क हो जाएगा 18, टोटल वर्क हो जाएगा 18। इसका 1, इसका 2, इसका 3 स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्त। अब बोलता है कि आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद 2 दिन तक दोनों मिलकर काम किया। तो 3 काम, तो 3 दूगुने 6 काम कर चुका है, तो 6 ये माइनस कर देते हैं, तो बचा 12 काम पूरा किया। बाद में अथिप भी आता है, बाद में उसके साथ अथिप आता है। बाद में अथिप आ गया, मतलब 3 मिलकर 3 6 काम, 3 6 काम पूरा कर। तो कुल काम कितना दिन में? अब 6, अब टोटल 12 काम बचा है, 6 करेगा तो 2 दिन में कर देगा, और पहले इधर 2 दिन हो चुका था। तो मतलब टोटल अब 4 दिन लगेगा। कुल काम बोला है इसीलिए 4 दिन लगेगा। कुल काम 4 दिन। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए 9 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है
और बी ए से 50% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब स्टैंड का, दक्ष मतलब क्षमता, दक्ष मतलब क्षमता, ये रख दे। ए जो है, बी जो है ए से 50% अधिक, ए से 50% अधिक, ए से 50 मतलब ये 100 है तो ये 50 है, ये 150 है, 50% 300 काट दिए, ये 3 बार में, ये 50 दूनी 100 बार में। तो बोले बी उस काम को करने में कितना समय, कुल काम कितना हो जाएगा, ए का इसका टोटल काम हो जाएगा 9 दूगुने 18, इसको जिसका दिया हुआ रहेगा उसको दोनों को गुना करते हैं, दोनों गुना करते हैं, जिसका पूछते हैं उसको भगा देते हैं, उसको भगा देते 3 से, 3 3 के 9, तो 3 दूगुने 6 दिन, 3 दूगुने 6 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है दोस्त, आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है आथिफ एक काम को 15 दिन में, ए फॉर आथिफ, ए फॉर आथिफ, ए फॉर आथिफ लिखते हैं, ए फॉर आथिफ, ए फॉर आथिफ, आथिफ एक काम को 55 दिन में, आथिफ एक काम को 15 दिन में, सॉरी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफनान, ए एफ लिखते हैं, ए एफ, अफनान काम को करने में आथिफ से 50% अधिक है, आथिफ से इससे 50%, ये 100 है तो ये 150 है, काट देते, ये 2 बार में, ये 3 बार में कर, कुशल है तो उस काम को अफनान करने में कितना समय लगा, तो क्या बोले, इसका दिया हुआ दोनों को गुना और जिसका निकालने बोले उससे डिवाइड, बस 5 3 5 15, 5 दूगुने 10, 5 दूगुने 10, 10 दिन में काम कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा लगा ना दोस्त, चलिए अब 55 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, एकदम बढ़िया से समझिए, ठीक है, और क्लास करते रहिए, एकदम बहुत ही मजा आएगा, यूँ चुटकी में बनेगा आप लोग। ए किसी कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, स्ट्रेंथ दिया हुआ, बी से दुगनी है, बी से दुगनी है, इसका 1 इसका 2, स्ट्रेंथ पता है, और बोले दोनों मिलकर इस कार्य को 28, दोनों मिलकर तो 28 दिन में पूरा करता, टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोनों मिलकर, और 28 दिन में करता है। तो ए जिसका पूछा उससे डिवाइड, बार बार शुरू से बता रहा है, 14 दूगुने 28, बस 14 तिया 42, 14 तिया 42, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 9 ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 9 ऑफ दिस होगा, सो 9 ऑफ दिस, नहीं सॉरी 1 में तो है, 1 नंबर 42 है, सॉरी 1 नंबर 42, 42। अब आते हैं 57 57 करा, ए बी से ए जो है बी से दुगना अधिक कार्य क्षमता, 57 ए जो है बी से दुगना कार्य करने वाला है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इसका 2, इसका 1, इसका 1 तो एक साथ मिलकर 14 दिन में, बस स्ट्रेंथ एक साथ कितना है 3, 14 दिन में खत्म हो जाएगा, बस हूबहू क्वेश्चन। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में, एक 2 है 7, 2 से काटेंगे तो 7 या 21 दिन में खत्म हो जाएगा, 21 दिन में ए अकेला 21 दिन में खत्म कर देगा, बस कुछ नहीं है, एकदम देखना है और बनाना, एकदम यूँ बनाना, एकदम गज से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन का रहा, ये भी आसान है। बाबू, बी फॉर बाबू, ए फॉर आशा, बी फॉर बाबू, ए फॉर आशा मिलकर किसी काम को 7 दिन में करता है, ठीक है, और आशा और बाबू की तुलना में इतना कार्यकुशल है, मतलब आशा और बाबू का स्ट्रेंथ दिया हुआ, आशा और बाबू का स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि आशा बाबू की तुलना में इतना है, 4 कम 4 7/4। देखिए तो आशा पहले हम जिसका नाम उसका ऊपर वाला, जिसका बाद का नाम उसको नीचे वाला, शुरू से बता रहे थे, आशा का 7 हो जाएगा स्ट्रेंथ और बाबू का 4 हो जाएगा, वाह वेरी गुड, वेरी गुड। तो बोल रहा है इस कार्य को आशा अकेले कितना समय में करेगा, आशा अकेले, दोनों मिलके दिया हुआ, दोनों मिलके कितना, दोनों मिलके 7 4 11, दोनों मिलके 7 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना कर सकेगा, 11 7 77। पूछा आशा अकेले, आशा का कितना, आशा का 7 स्ट्रेंथ से भागा देते, मतलब आशा अकेले 11 दिन में कर सकता है, वाह क्या कुछ नहीं है एकदम। आते हैं एकदम, अब 58 हो गया, अब 59 में आते हैं एकदम। चलिए हम 59 नंबर आते हैं, 59 नंबर, ए किसी कार्य को ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 1.5 गुनी है, मतलब 1.5 गुनी बी की क्षमता से, इसका 1 है तो इसका 1.5 है, इसका 1.5 है बोल सकते हैं, 1.5 पॉइंट उड़ाएंगे इधर 10, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूगुने 10, इसका स्ट्रेंथ हो गया 3 और 2, स्ट्रेंथ हो गया 3 और 2, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, बी का दिया है 12 दिन, बी का दिया हुआ है
बी का दिया है 12 दिन, तो बी करेगा 12 गुने 2 24 काम। तो दोनों मिलकर 3 2 5, दोनों मिलकर 3 2 5 को कितना दिन में 12 दूने 24, 24/5, 24/5 तो 5 4 20, 4.5 इतना दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देगा। आगे अब आते हैं 60 नंबर आते हैं। देखिए सुनील एक कार्य को 4 दिन में, 60 नंबर, सुनील एक काम को 4 दिन में कर सकता है और दिनेश इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पहले इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 6 दुगने 12, ये स्ट्रेंथ, ये टी फॉर टाइम 12। उमेश की कार्य क्षमता, सुनील का और एक लाइन बोल दिया है, उमेश का कार्य क्षमता, उमेश का जो कार्य क्षमता होगा ना उमेश का, वो सुनील से इतना गुना है। सुनील का कितना है? सुनील का 3 है, सुनील का 3 है, तो इसका 3/2 है, 3/2, ठीक है, 3/2 है, 3/2, 3/2, तीसरे का नहीं कटेगा तो इसका स्टैंड हो जाएगा, उमेश का स्टैंड हो जाएगा 9/2, 9/2, उमेश का स्ट्रेंथ हो जाएगा, उमेश का स्ट्रेंथ 9/2। और बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में, अब तीनों मिलकर टोटल काम है 12, तो तीनों मिलकर कितना दिन करेगा, 3 3 3 6, 6 यहाँ जोड़ देंगे, तीनों आ जाएगा, इधर 2, इसका एक 3 2 5, 3 2 5 और इसका 9/2 जोड़ेंगे तो 10 10 10 और 5 10 10 और 9 19, 19/2, 19/2, 19/2, 19/2, तो 19/2 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 19 नीचे आ जाएगा, 12 दुगने 24, 24/19 को काटेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में 19 से कम 19 और 5.19 इतना दिन में ख़त्म कर देगा। आगे समझ में, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लाइन में बोल रहा था उमेश की कार्य क्षमता सुनील से इतना गुना है, तो उमेश का कार्य क्षमता कितना है, सुनील का 3, तो इसका इतना गुना, तो 9/2 गुना इसका स्टैंड इतना हो गया, ये दोनों का स्टैंड पता है, तो तीनों का स्टैंड हो गया, टोटल स्टैंड तीनों का स्टैंड हो गया इतना 19/2, तीनों मिलकर इस कार्य की टोटल कार्य है 12, टोटल कार्य 12 है, तो इस टोटल से भाग दे दिए, तो 5/19। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है, मतलब टाइम दिया हुआ, ये स्टैंड नहीं है, समय लेने का मतलब ये किसी कार्य को 20 से 3 गुना समय लेता है, ये 1 लेता है, तो ये 3 लेता है, ये 3 लेता है, ये 1 लेता है, तो 3 लेता है, टाइम पता है, तो इसका स्टैंड हम लोग पता है कि इसको पलट देंगे तो स्टैंड हो जाएगा 1:3, 1:3। अब दोनों मिलकर इस कार्य को इतना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन, इतना, दोनों है 4, अब मिलकर काम कर रहे हैं 7 दूनी 14, 1 15 टोटल दिन और स्टैंड से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। ये 2 15 दुगने 30, 15 दुगने 30, टोटल काम हो गया 30। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए उस काम को कितना दिन समाप्त, ए का है स्टैंड 1, इसे 1 से डिवाइड कर दिए, 30 दिन में ए पूरा काम को ख़त्म कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 हो गया 60। चलिए 62 नंबर बोलता है ए किसी कार्य को बी से इतना गुना अधिक समय लेता है। देखिए समय दिया हुआ, समय ले दिया हुआ, स्टैंड नहीं दिया हुआ, समय इतना गुना ए से अधिक गुना समय लेता है। सी इसी कार्य को ए और बी से मिलकर जितना समय लेता है, आगे देखिएगा, मिलकर जितना समय लेता है कर लेता है, अगर तीनों मिलकर इस काम को 7 दिन में पूरा करते। सी अकेला, तीनों मिलकर दिया हुआ काम, ठीक है। तो हम लोग अगर देखते हैं क्वेश्चन और शुरू से बनाते हैं, आप लोग बुक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन और ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा, ठीक है। देखते रहिए क्वेश्चन। तो बोल रहा है ए जो है बी से इतना गुना अधिक समय लेता है, बी से 1.5 गुना अधिक समय लेता है, बी से 1.5 गुना अधिक। तो 1.5 गुना उधर निकाले थे, 10 और 15 10 आया, तो 3 और 2 आएगा, 1.5 गुना का 2, इसका 1.5 गुना हो गया। इसका टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो इसको हम स्टैंड में बदल लेते हैं, तो पलट देंगे तो स्टैंड हो जाएगा 2:1, 2:5, 2:3,
2:3 2:3 एक लाइन बोला है कि सी इसी कार्य को ए और मिलकर जितना समय लेता है सी अकेले उस कार्य को ए और बी मिलकर जितना काम करेगा वो सी अकेला समय में करता है। तो देखिए ए और बी मिलकर 3 2 5 लेता है तो सी भी 5 लेगा, याद रखिए, क्योंकि ये दोनों मिलके बोला है कि दोनों मिलके जितना लेगा वो सी उतना ही समय में करेगा। तो स्टैंड इसका भी 5 हो गया, तो सी का आ गया स्टैंड 5 और ए बी मिलकर हो गया 5, तो सब तीनों मिलकर 10, तो तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहा था। क्वेश्चन में लिखा हुआ तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहा था, तीनों मिलकर टोटल काम कितना करेगा 70 काम करेगा। अब पूछा है सी कितना दिन में करेगा, अब सी 5 दिन में करेगा रे, 5 दिन में सी, तो सी अकेला 5 दिन में करेगा बस। तो आ गया, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 दूगने 10, तो सी अकेला 14 दिन में करेगा। वाह, क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, देखने में बड़ा बनने में वाह छोटा। आते हैं, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन आता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से दुगना काम करता है, दुगना काम करता है, ए बी से दुगना मतलब टाइम दिया हुआ, दुगना काम करता है, स्टैंड दिया हुआ, समय नहीं बोला है, दुगना काम बोला है, दुगना समय स्टैंड दिया हुआ। ए बी से दुगना स्टैंड में काम करता है, इसका 2 तो इसका 1, और बोले इसीलिए एक काम को बी से 60 दिन कम लेता है। ए बी से 60 दिन कम, अंतर दिया हुआ दोस्त, हम अंतर पढ़ाते आ रहे हैं। अंतर कम बेसी क्या चीज़ को दर्शाता है, अंतर को कम लेता है, मतलब अंतर दिया हुआ, अंतर दिया हुआ 60, अंतर दिया हुआ 60, अंतर दिया 60, उसी काम को ये भी मिलकर तो 7, इसका स्टैंड का अंतर कितना है 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो गया, 60 इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 60 दूगने 120, 60 दूगने 120, 60 दूगने, तो ए का स्टैंड हो जाएगा 120 और बी का स्टैंड हो जाएगा 60, बी का स्टैंड होगा 60। तो ये स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेंथ को इसको बदल देते हैं तो टाइम पता चलता है, टाइम हो गया 60 और 120, इसका टाइम हो गया 120। तो हम अब चलते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 120 एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका हो जाएगा, इसका स्टैंड हो जाएगा 2, इसका स्टैंड हो जाएगा ए। तो ए बी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, ए और बी मिलकर उस काम को करेगा 3 दिन में। तो 40 दिया 120, वाह। उसी तरह अगला भी क्वेश्चन बनेगा, एकदम बनाते। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर, बस हूबहू वही क्वेश्चन है। ए और बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, इसका 3, तो इसका 1, इसका 3 तो इसका 1, और बी ए से 60 दिन कम समय लेता, मतलब अंतर यहाँ भी पता है, इसका भी अंतर पता है, तो इसका अंतर से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 30, तो इसका हो जाएगा 30 या 90, इसका हो जाएगा 30। स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेंथ इसको क्रॉस करेंगे तो टाइम मिलेगा 30 और 90, टाइम पता चल गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 90 एलसीएम, उसका 3 बार में, ये 1 बार में। अब पूछा है दोनों मिलकर, दोनों को जोड़ के भगा दे दीजिए 4 से, तो काटेंगे तो 22.5 बार में 22.5 दिन में ख़त्म कर देगा, बस 22.5 दिन में। हूबहू वही क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, 22.5 दिन में ख़त्म कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है 65 नंबर, बस अंतर वाला क्वेश्चन। ए और बी से 3 गुना कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता स्टैंड पता है, तो इसका 2 दिन कम अंतर है 2, यहाँ बी से 2 दिन, ये दुगना है, सॉरी दुगना, तो 2:1 हो जाएगा, तो इसका अंतर 1 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 स्ट्रेंथ। इसको पटल देते हैं तो टाइम का रेशियो हमको पता चल गया 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, टाइम का रेशियो पता चल गया 2 और 1, टाइम का रेशियो पता चल गया 2 और 1, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो स्टैंड हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य कितना, दोनों 3 है, 3 दोनों मिलकर 3, नहीं सॉरी गलती हो गया, ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा 4, तो एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब दोनों मिलकर 2 1 3, दोनों मिलकर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 पूर्णांक 1/3 दिन, बस इतना दिन में ख़त्म कर देगा। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 66 नंबर क्या कह रहा है, बस 66 नंबर भी शायद वही है। ए एक कार्य को पूरा करने में, बढ़िया से देखिएगा, थोड़ा नज़र कम आ रहा होगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। ए एक कार्य को पूरा करने में
एक कार्य को पूरा करने के लिए अपतित अवधान से 6 दिन कम लेता है अवधान से। तो यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है तो अफनान अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा अफनान। तो मतलब ये तो ऑप्शन जो दिया इसको ऑप्शन 8 से बनाते हैं, ऑप्शन 8 से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन से बनाएंगे क्योंकि ये बहुत टफ बनेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहले लेते हैं अफतीफ और एगो है अफनान है, अफनान बोल रहा है। तो ऑप्शन ए नंबर देखते हैं, ये 10 हो जाएगा तो ये 6 दिन कम समय लेता है तो ये हो जाएगा 4 ऑटोमेटिक। अब एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म हो, दोनों मिलकर 5 2 7 से भाग 4 नहीं आएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए नंबर हो गया गलत, ए नंबर हो गया गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में है 12 दिन। तो ये ऑटोमेटिक 6 दिन लेगा तो इसका एलसीएम हो गया 12। तो इसका स्टैंड हो जाएगा 1, इसका स्टैंड हो जाएगा 2। तो दोनों मिलकर बोल रहा है 4 दिन में खत्म हो जाए। देखो दोनों मिलकर अब 4 दिन आना चाहिए, 2 और 1 3 से डिवाइड कर दें तो दोनों मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर दिया। वाह, आ गया, वेरी गुड। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसे ही बनाइएगा। ठीक है दोस्त, अगर आप यदि बनाते हैं फ्रैक्शन से तो देखिए क्या हो जाएगा, एकदम पागल हो जाइएगा, कुछ नहीं करिए एकदम पागल हो जाइएगा। देखिए कैसे बनाते हैं ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से भी थोड़ा दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग बोलिए कि आप लोग को लड़का लोग क्या बोल देता है, मास्टर को आता ही नहीं। ठीक है, देखिए ये हो गया अफ्तान। इसको x लेंगे तो इसको x - 6 लेंगे, बस x - 6 लेंगे। तो हम लोग इस टाइम हो गया, इसको जानते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या, 2 संख्या का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो देखिए एलसीएम ले लिए 2 संख्या का गुणनफल। इसका स्टैंड कितना हो जाएगा, x - 6 और ये हो जाएगा x। बस वही चीज़ है। अब बोल रहा है कि अफनान बोल रहे 4 दिन में पूरा कर, दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर 4 दिन में जब पूरा करेगा तो अफनान अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर 4 दिन में दोनों को जोड़ के इसे डिवाइड करके बराबर 4 दिन, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। दोनों को जोड़ के 4 दिन में दोनों को जोड़कर 4 दिन में दोनों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। बस यही है, और क्या। चलिए दोस्त, अच्छा लगा तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए दोस्त, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके नहीं भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और बढ़िया लगेगा। ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा और अपना दोस्त लोगों को सबको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, तो मुझे पढ़ाते भी मज़ा आएगा और मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।